डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा संकल्प, जो बाल श्रम करवाएगा उसको जाना होगा जेल। स्कूल की घंटी बजेगी, बाल मजदूरी रुकेगी, 5 साल में बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य। गृह मंत्री का ऐलान, बच्चों को मजदूरी से निकालकर शिक्षा से जोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाल श्रम को बताया राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप। बिहार जहां कभी गरीबी और मजदूरी ने मासूम हाथों में किताब की जगह औजार थमा दिए, जहां स्कूल के मैदान की हंसी फैक्ट्रियों की मशीनों के शोर में दब गई, जहां बचपन अक्सर पेट की भूख से हार गया, लेकिन अब बिहार की सत्ता के गलियारों से एक सख्त आवाज गूंजी है। बाल श्रम सिर्फ अपराध नहीं, ये राज्य और देश के भविष्य पर हमला है। ये आवाज है बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी की, जिन्होंने बाल श्रम को राज्य और देश का सबसे बड़ा अभिशाप करार दिया है। पटना स्थित दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में 1 दिवसीय उच्च स्तरीय कार्यशाला बाल श्रम रोकथाम, उन्मूलन, विमुक्ति और पुनर्वास आयोजित हुई। मंच पर श्रम संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित अन्य राज्यों के श्रम विभागों के प्रतिनिधि और कई प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन के लोग बैठे थे। लेकिन इसमें सम्राट चौधरी का भाषण इस कार्यशाला को नई दिशा देने वाला था। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि बाल श्रम केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, ये समाज की सामूहिक असफलता का प्रतीक है। ये सबसे ज्यादा गरीब परिवारों के बच्चों को झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि गरीबी के कारण बच्चों को मजदूरी पर भेजना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। बच्चों की जगह फैक्ट्री या दुकान नहीं, स्कूल और खेल का मैदान होना चाहिए। सम्राट चौधरी ने मंच से एक बड़ा ऐलान किया कि बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में पूरे राज्य को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि एक टाइम बाउंड मिशन है। सरकार का स्पष्ट रोड मैप है जिसमें बाल श्रम की पहचान, बच्चों की मजदूरी से मुक्त, स्कूल में पुनः नामांकन, परिवारों का सामाजिक आर्थिक पुनर्वास सहित योजनाएं शामिल है। उप मुख्यमंत्री ने भावुक लेकिन सख्त लहजे में कहा कि माता पिता कितने भी गरीब क्यों ना हो, उनके बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने 2 टूक कहा कि अब कोई भी बच्चा गरीबी के नाम पर मजदूरी के लिए मजबूर नहीं होगा। सरकार का फोकस मजदूरी छुड़ाकर स्कूल पहुंचाने पर है। गृह मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने पुलिस प्रशासन को भी स्पष्ट संदेश दिया कि जो लोग बाल श्रम कराते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी हालत में ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बाल श्रम कराने वालों को अब ये समझ लेना चाहिए कि कानून से बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। सम्राट चौधरी ने माना कि बाल श्रम सिर्फ पुलिस या प्रशासन से नहीं रुकेगा, ये लड़ाई समाज को साथ लेकर ही जीती जा सकती है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सामाजिक संगठनों से अपील की, हर बच्चा अगर स्कूल में दिखे तो समझिए हम सही दिशा में हैं। जिस संस्थान में कार्यशाला हुई वह खुद एक संदेश है। दशरथ मांझी, जिन्होंने अकेले पहाड़ काटकर रास्ता बनाया। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह मांझी जी ने हार नहीं मानी, वैसे ही बिहार बाल श्रम के खिलाफ हार नहीं मानेगा। कार्यशाला में अन्य राज्यों के श्रम विभाग और कई गैर सरकारी संगठन भी मौजूद थे। इसका मकसद बेस्ट प्रैक्टिस साझा करना, सफल मॉडल अपनाना, जमीनी अनुभव से नीति सुधार करना। सम्राट चौधरी ने कहा कि जो मॉडल कहीं सफल है उसे बिहार में लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए। अपने भाषण के अंतिम हिस्से में उप मुख्यमंत्री ने बेहद भावुक शब्दों में कहा, बचपन एक बार आता है, अगर हमने इसे छीन लिया तो देश का भविष्य छीन लिया। उन्होंने कहा सरकार बच्चों का बचपन चोरी नहीं होने देगी। सम्राट चौधरी का यह बयान सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक संकल्प है। 5 साल का लक्ष्य सरकार की नीयत को दिखाता है। अब सवाल ये है, क्या समाज साथ देगा? क्या गांव, शहर, दुकानदार, कारखानदार सब इस अभियान में भागीदार बनेंगे? अगर हाँ, तो आने वाले वर्षों में बिहार की तस्वीर बदली हुई होगी, जहां हर हाथ में किताब होगी, हर चेहरे पर मुस्कान होगी और हर बच्चा अपना बचपन जी सकेगा, क्योंकि बच्चों की जगह फैक्ट्री नहीं, स्कूल है।